वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक बार गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम का एक राजा रहता था, जिसकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का निपुण था। उसका नाम सरभ मेरुंड था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य विचार करने लगा। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह हेजे का शिकार होकर मर गया और थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वेश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और उसको यत्न के साथ उसे राजधानी तक लेकर आ गया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लाया था। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना राजा को दी। राजा ने कहा कि किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि हे देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न एक अश्व था, जिसे मैंने तीनों लोकों का एक रत्न समझकर बहुमूल्य मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी कि उस अश्व को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था, सुंदर रूप वाला था, शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वेश्य घोड़ा लेकर आया तो राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले लोगों को बुलाया गया। सभी ने उसकी बड़ी प्रशंसा करी। राजा अपार आनंद से निमग्न हो गए और उन्होंने वेश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर उस घोड़े को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए और उसी घोड़े पर चढ़कर गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का राजा से साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर तक निकल गए। थोड़ी देर बाद ही राजा को भूख और प्यास सताने लगी। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज में इधर उधर भटकने लगे। घोड़े को उन्होंने वृक्ष की डाल से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा में उड़कर शिलाखंड पर आकर गिरा, जिसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर वह घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर तुरंत ही दिव्य देह धारण करके एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहां नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठा हुआ था, जो संसार की वासनाओं से मुक्त था। राजा वहां गया और जाकर उन्होंने उस मुनि को प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया, उसका क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता महापुरुष में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारा यह जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर साम्राज्य हड़पना चाहता था। इसी बीच में उसे हेजा हो गया और वह मर गया और मृत्यु के बाद वह घोड़ा बना। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था, जिसे तुमने बांचा। उसी के प्रभाव से उसे सुनकर वह सुंदर देह धारण करके स्वर्ग को प्राप्त हो गया। उसके बाद राजा के पार्श्ववर्ती सैनिक राजा को ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचे। उन सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नता पूर्वक वहां से चले गए और महल में आने के बाद उन्होंने गीता के 15वें अध्याय के श्लोक को पढ़ा और बाँचकर प्रसन्नता प्राप्त करने लगा। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे।
उसके बाद राजा ने अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया और स्वयं वन में जाकर तपस्या करने लगे और गीता के 15वें अध्याय का जाप करने लगे, जिससे मरने के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषम भोग रूप कोपलों द्वारा देव मनुष्य तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है न अंत है, न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता ममता वासना रूप आदि दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिससे गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुए हैं, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण में हूँ। इस प्रकार तुम दृढ़ निश्चय करो। नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिसने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस समय प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता वही मेरा परम धाम है। इसलिए हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इस त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। कैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है उससे इन मन पसंद इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु त्वचा को तथा रसना घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को विषयों को भोगते हुए तथा तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व को जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा का यत्न करते हुए भी तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित हूँ तथा मेरे ही स्मृति ज्ञान अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान अविनाशी भी यह 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है तथा उन दोनों में उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसे कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझे वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है तथा उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य
इस प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी में अपना प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन करता है। अतः सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगुर संसार की आसक्ति का सर्वदा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग को ही विशेष चेष्टा करना चाहिए। इस प्रकार आज मैंने आपको यह महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।